हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज का ब्लॉग हम लोगों का बनने वाला है ग्वालियर फोर्ट के ऊपर। लेकिन हम लोग ग्वालियर फोर्ट घूमने गए थे तो उसके बेस में ही मिल जाता है हम लोगों को गुजरी महल। तो इस ब्लॉग को हम लोगों ने पूर्णतया गुजरी महल पे बेस्ड बनाया है। बाकी ये ट्रिप जो है ना वो थी मेन ग्वालियर के फोर्ट की, ग्वालियर के किले के बारे में। तो ये ग्वालियर दुर्ग के भूतल भाग में स्थित है। तो जाने से पहले इस साइड में सबसे पहले यही मिला तो ये हुआ कि पहले इसका पूरी तरीके से निरीक्षण देख लेते हैं, उसके बाद ही फिर ग्वालियर फोर्ट को करेंगे, क्योंकि हो सकता है उधर से निकलने के बाद दूसरी साइड से ही चले जाएं वापस, तो ये छूट जाए, इसलिए चलते हैं। ये रहा गुजरी महल। इसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में कराया था। यहाँ पे आते ही सबसे पहले लेफ्ट साइड में मिलता है हम लोगों को काउंटर, जहाँ पे टिकट खरीदनी पड़ती है। गुजरी महल 71 मीटर लंबा एवं 60 मीटर चौड़ा है। मुख्य सारी जानकारियों को हम लोगों ने सबटाइटल के रूप में नीचे लिख रखा है, तो आप उसको भी एक बार पढ़ते रहिएगा। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपको गुजरी महल से रिलेटेड सारी की सारी जानकारियाँ इस वीडियो के लास्ट तक दे दी जाएंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में पूरी आखिरी तक आपको गुजरी महल का इतिहास, इससे जुड़ी कहानियाँ, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या बदलाव किए गए, इसका क्या इतिहास रहा, कैसे बनाया गया, सारी डिटेल आपको लास्ट तक जानने को मिल जाएंगी। बाकी फिर भी कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं। बाकी अंदर चलने पे तो पूरा पुरातात्विक संग्रहालय बनाया हुआ है, जहाँ पे दूर दूर से लाई हुई प्रतिमाएं, मूर्तियाँ वगैरह सब संग्रहित करके रखा गया, उनको केयर करके। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे जो है पुरातात्विक संग्रहालय बनाया गया है, इसकी स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी, जो कि MV गर्दे द्वारा कराई गई थी। ये देखिए बाहर से गुजरी महल ऐसा दिखाई देता है। इसका गेट इसी साइड आगे जाने मिलेगा। इसके बाहर एक गुजरी महल का इतिहास लिखा हुआ है। बाकी गुजरी महल में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। इसको अंग्रेज़ों के ज़माने में सन 1922 में दर्शकों के लिए खोला गया था कि आके इसका विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं चीज़ों को, कैसे क्या पुराने ज़माने में कैसी मूर्तियाँ बनाई जाती थी, कैसे क्या रखा जाता था। ये देखिए आते फोटोग्राफी का सेशन शुरू हो चुका था हम लोगों का। यहाँ पे संग्रहालय में टोटल 28 कमरे बने हुए हैं, जिसमें विभिन्न जगहों से लाई गई चीज़ें संभाल कर रखी गई हैं। जो ख़राब होने वाली चीज़ें वो कांच के गिलास के अंदर रखी गई हैं, बाकी चीज़ें ओपन रखी गई हैं, जिनकी समय समय पर साफ़ सफाई होती रहती है। बाकी पूरा का पूरा महल CCTV से घिरा हुआ है, हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ पर 2वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक की कलाकृतियों को रखा गया है। कुछ पूरी तरीके से अच्छी हैं, कुछ ख़राब हो गए हैं, कुछ निकालने में टूट फूट गए, इस हिसाब से विभिन्न प्रकार की देखने मिलती हैं। ये जो संग्रहालय है ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। यहाँ पे चीज़ों को संभाल के रखा गया है। बाकी इस ट्रिप में हम टोटल 5 लोग घूमने के लिए आए थे, जो कि वीडियो में आप लोगों को दिखाई देते रहेंगे जगह जगह पे। यहाँ की जो सबसे विशेष दर्शनीय मूर्ति है वो है ग्यारसपुर की सालभंज मूर्ति, जो कि आप लोगों को वीडियो में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पूरा ये जो महल है ना बहुत अच्छे से विजिट किया था। ये गुजरी महल जो बनाया गया था वो गुजरी रानी के लिए बनाया गया था। गुजरी रानी की भी एक अलग कहानी है, जिसको हम लोग वीडियो में आगे कवर करेंगे। यहाँ पे विभिन्न जगहों से लाई हुई मूर्तियाँ जो रखी गई हैं, ज़्यादातर जो मूर्तियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं वो मुरैना की खुदाई से प्राप्त मूर्तियाँ हैं। जैसे ये सूर्य भगवान की मूर्ति है, ये कोटा जिला से आई हुई है। हर एक मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है कहाँ से मूर्ति कौन सी लाई गई है, नीचे उसका डिटेल दिया हुआ है। ये देखिए वायु देवता की मूर्ति है। गुजरी महल के खुलने का समय वैसे सुबह 7-10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का रहता है। इस समय के बीच में आप कभी भी आके घूम सकते हैं। वैसे गुजरी महल को घूमने के लिए मिनिमम आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे चाहिए, अगर आप अच्छे से विजिट करके सब कुछ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। ये देखिए शिलालेख अभिलेखों के सेशन में पहुंच चुके थे। यहाँ पे विभिन्न समय के विभिन्न शताब्दियों के शिलालेख रखे गए हैं संभाल के। ये देखिए उसके नीचे लिखा हुआ नागवर्मन का राजवंश का शिलालेख था, ये महाराजा भागवत का स्तंभ लेख है। बाकी गुजरी महल सोमवार और क्लोज हॉलीडे के दिन बंद रहता है। क्लोज हॉलीडे मतलब सरकारी अवकाश। बाकी यहाँ की टिकट सिर्फ 20 रुपये थी।
पर व्यक्ति की। बाकी विदेशी पर्यटकों के लिए इसकी टिकट की कीमत 400 रुपये हो जाती है। ये देखिए शिलालेख विभिन्न विभिन्न भाषाओं में लिखे हुए थे, जिसमें कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, बस देख रहे थे कि पुराने समय में भी कैसे लिखा जाता था। यहाँ पे अगर फोटोग्राफी के लिए आप खुद का कैमरा लेके आ रहे हैं तो उसके लिए 250 रुपये प्रति कैमरा के हिसाब से शुल्क देना पड़ता है, उसकी भी टिकट लेती है। यहाँ पे गणेश भगवान जी की विभिन्न जगहों से प्राप्त की हुई मूर्तियाँ रखी हुई हैं। ये देखिए उसके नीचे लिखा हुआ है कहाँ से प्राप्त हुई है। बाकी हर एक भगवान जी का अलग से अलग सेक्शन टाइप का, रूम टाइप का बना हुआ था। जैसे गणेश भगवान जी का सेशन था तो यहाँ पे सारी गणेश भगवान जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इसी हिसाब से अलग अलग बना हुआ है। जिनकी मूर्तियाँ कम हो उसमें हो सकता है कई भगवान जी की मूर्तियाँ साथ में रख दी गई हैं। बाकी गुजरी महल में 15 वर्ष तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क रहता है, लेकिन साथ में कोई ना कोई गार्जियन होना चाहिए। ये हमारे गाइड थे जो हम लोगों के साथ में ही थे, जो हम लोगों ने मुख्य द्वार पे लेख देखे थे वो सब फारसी भाषा में लिखे थे, जो कि हम लोगों ने बताया था। ये देखिए माता रानी की मूर्तियाँ, इंद्राणी। ज़्यादातर इन सभी मूर्तियों के ऊपर के सिर नहीं थे। अभी ये किसने काटे क्या किया, ये निकालने में टूट गए, ये नहीं पता। ये सेशन में पूरा पार्वती माता के विभिन्न रूपों के मूर्तियाँ रखी हुई थी। प्राप्ति स्थल अज्ञात। ये मूर्ति थी जिसमें सिर लगा हुआ था। ये देखिए ज़्यादातर मूर्तियों के सर हटे हुए थे। बाकी महल के अंदर मोर, हाथी एवं कई विभिन्न प्रकार की मूर्तियां भी रखी हुई थी। उनकी मूर्तियों की कलाकृति देख के ये लगता है कि कैसे बनाई गई होंगी। बहुत ही सुंदर तरीके से उभरी हुई मूर्तियां थी, पत्थर में बनी हुई। बाकी चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को बजरंगबली जी की विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, विष्णु भगवान जी की विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, सूर्य भगवान, ब्रह्मा जी और विभिन्न भगवानों की मूर्तियाँ आप लोगों को देखने को मिलेंगी, तथा उस समय पे यूज होने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का भी संग्रहालय देखने को मिलेगा। बाकी हम लोग अब चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं राजा मान सिंह तोमर और रानी मेघनैनी की प्रेम कहानी, जो कि इस महल से जुड़ी हुई है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कहानी को। ग्वालियर में तोमर वंश के राजा मान सिंह तोमर अपने समय में बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर राजा माने जाते थे, और उन्हें शिकार खेलना बहुत पसंद था, इसलिए वो समय समय पर शिकार खेलने के लिए जाते रहते थे। तो एक दिन राजा ने विचार किया कि राई नदी के आसपास शिकार करने चलेंगे, और वो अपने हथियार को लेके राई नदी की तरफ चल चुके। जब वो वहाँ पे पहुँचे तब तक वो काफ़ी थक गए, तो उन्होंने पहले आराम करने का फैसला लिया कि थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। तो एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। उसी समय उन्होंने देखा कि राई नदी के किनारे एक सुंदर लड़की अपने पशुओं को पानी पिला रही थी। तभी पता नहीं कहीं से कुछ जंगली जानवर आ गए तथा उसके पशुओं को परेशान करने लगे। तब उस ग्वालन लड़की ने उन जंगली पशुओं को वहाँ से बहुत दृढ़तापूर्वक तरीके से भगा दिया, जिसे देखकर राजा मान सिंह तोमर आश्चर्यचकित हो गए तथा उस पर मोहित हो गए। राजा जी ने ये विचार किया कि अगर इस लड़की से शादी कर ली जाए तो इससे जो बच्चे होंगे वो कितने साहसी और सुंदर होंगे। मन में ये विचार लेकर राजा ने उस लड़की के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। इस पर पहले मेघनैनी ने मना किया कि मैं ग्वालन जात की हूँ, आप कहाँ राजा हो, हम लोगों का मेल नहीं हो सकता। लेकिन जब राजा ने कई बार उनसे कहा तो काफ़ी देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरी मुख्य रूप से 3 शर्तें होंगी। अगर तुमने वो शर्तें मान ली तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। इस पर राजा मान सिंह तोमर ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए कुछ भी शर्त मान सकता हूँ। तो फिर रानी ने अपनी पहली शर्त रखी। उन्होंने बोला कि मैं शादी के बाद भी सिर्फ राई नदी का ही पानी पीऊँगी। राजा ने जब इसका कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि उनकी ये सुंदरता इस नदी के पानी पीने से ही आई, इसलिए शादी के बाद भी वो इसी नदी का पानी पिएंगी। राजा ने उनकी ये पहली शर्त मान लिया। फिर उन्होंने दूसरी शर्त बताने के लिए कहा। मेघनैनी ने अपनी दूसरी शर्त ये रखी थी कि वो सबसे अलग शांत इलाके में रहना चाहती हैं। राजा ने ये शर्त भी मान लिया और उन्होंने तीसरी शर्त बताने के लिए कहा था। तीसरी शर्त बताई कि वो राजा के साथ हर युद्ध क्षेत्र में जाएंगी, वो कभी भी महल में अकेली नहीं रुकेंगी।
आप जिस युद्ध में जितने दिन लड़ेंगे वो हमेशा आपके साथ रहेगी। राजा मान सिंह तोमर ने मैगनैनी की तीनों शर्तें मान ली। इसके बाद मान सिंह तोमर ने रानी की शर्त के मुताबिक ग्वालियर दुर्ग के भूतल में गुजरी महल बनाने का फैसला किया। रानी की शर्त पूरी करने के लिए ग्वालियर के दुर्ग से एक आलीशान महल बनाया गया और उस महल का नाम अपनी रानी मैगनैनी के नाम पर रखा था। शादी के बाद दोनों उसी महल में रहने लगे और उसका नाम गुजरी महल पड़ गया। राजा मान सिंह तोमर ने रानी मैगनैनी की दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए राय नदी से गुजरी महल तक एक पाइपलाइन बिछाई थी, जिसके माध्यम से राय नदी से डायरेक्ट पानी गुजरी महल तक आता था तथा उसी पानी को मैगनैनी पिया करती थी। इस तरह से रानी की तीनों शर्तों को राजा मान सिंह तोमर ने पूरा किया था, इसलिए यह गुजरी महल ग्वालन और राजा की प्रेम कहानी के लिए भी जाना जाता है। राजा मान सिंह तोमर ने इस महल के अंदर आकृतियों के रूप में मयूर, हाथी, झरोखे वगैरह बनवाए थे तथा महल के बाहरी भाग में गुम्बदकार छतरियाँ भी बनवाई थी, जिसकी सुंदरता आज भी अच्छी लगती है। यह महल आज भी सुरक्षित है। जो भी इस महल को देखने के लिए जाता है वो आनंद की अनुभूति अवश्य करता है। गुजरी महल के मुख्य द्वार पर जो शिलालेख रखे गए थे वो फारसी भाषा में लिखे हुए हैं। इस महल को बनाने के बाद राजा मान सिंह तोमर ने यह महल मैगनैनी को सौंप दिया था तथा शादी के बाद दोनों लोग यहीं रहने लगे थे। जब तक हमने आपको ये कहानी से अवगत कराया तब तक आप लोग कई रूम यहाँ के घूम चुके हैं। हम लोगों ने जब कहानी बनाना शुरू किया तब हम लोग विष्णु भगवान के सेक्शन वाले रूम में थे। उसके बाद घूमते हुए हम लोग वहाँ से बाहर निकले और उसके बाद जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र जो उस समय यूज होते थे, जैसे तानपुरा, गिटार वगैरह जो थे उस समय वाले, वो सब वाले सेक्शन में गए थे, जहाँ पे वैसे तो वीडियो बनाना मना भी किया गया था। वो अंडरग्राउंड में स्थित है, अंदर नीचे जाना पड़ता है, ऊपर एक गार्ड रहता है, वो पहले मना करता है कि फ़ोन यूज़ करना मना है। फिर नीचे जाके हम लोगों ने वीडियो बनाया जो आप लोगों ने देखे। फिर उसके बाद आके यहाँ ब्रह्मा जी की विभिन्न मूर्तियाँ और वगैरह वगैरह सब देखे। फिर यहाँ पे शिव जी की बारात का चित्र अभी आप जो देख रहे हैं, शिव जी की बारात को विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है। आंगन में अभी भी फूल वगैरह के पौधे लगे हुए हैं, छोटे छोटे पौधे लगे हैं जो उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। बीच में पुराने समय के खंभे लगे हुए हैं जिनके पास लोग खड़े होकर अपनी फ़ोटो वगैरह क्लिक कराते हैं, जैसा कि हम लोग अभी क्लिक करा रहे थे, वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो आइए अब इस रूम का भी विजिट होगा। इसमें भगवान शिव जी के विभिन्न रूपों को आप लोगों ने देखा। ये देखिए बाहर कितने स्तंभ बने हुए हैं। अब चलते हैं इसके बगल वाले रूम में, देखते हैं यहाँ पे क्या रखा हुआ है, क्या बना हुआ है। और अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके लगभग सारे रूम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बाहर रखने से ख़राब हो जाएंगी, इसलिए उन्हें उसके अंदर रखा गया था। और इसके अंदर वीडियो बनाना मना था, हमें रोक दिया गया था, तो अब लोग नहीं दिखा पाए। और अब हम लोग उस आखिरी कमरे का विजिट करके बाहर आ चुके थे। इतना सब करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ही खा के चले थे, तो अब खाने का टाइम हो चुका था। तो हल्का फुल्का नाश्ता जो हम लोगों ने गेट के बाहर से ख़रीदा था वो खाने लगे। और अब हम लोग गुजरी महल से बाहर निकल चुके हैं और अब गुजरी महल को हम लोगों ने पूर्णतया विजिट कर लिया है। और अब हम लोग यहाँ से चढ़ाई चढ़ेंगे और चलेंगे ग्वालियर किले की तरफ से। मिलते हैं अपने ग्वालियर किले के अगले ब्लॉग में। सीताराम।